हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वांग बोलता है कि लान जानी तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ। टांगली बोलता है मैं उसका ओल्ड फ्रेंड हूँ। वांग बोलता है क्या ओल्ड फ्रेंड, क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लान जानी को जानते भी हो कि नहीं। टांगली बोलता है कि एक्चुअली मैं सिंगर हूँ, मैं कॉन्सर्ट में उससे मिला था और मेरे को वो कुछ ज्यादा पसंद है, तभी से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। इस टाइम मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि वो यहाँ पे है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें ऑफेंड कर दूंगा, पर मैं सच्ची मुच्ची उसको देखना चाहता हूँ। वांग सोच रहा था सिंगर, एक गॉड लेवल सिंगर। ऐसा तो मुझे आइडल सिंगर के बारे में पता नहीं है, पर इसके अपीयरेंस और टेम्परामेंट को देख के लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, जो ये बोल रहा है वो सच ही है एक तरह से। वांग बोलता है पर एक गॉड लेवल कल्टीवेशन वाला मार्शल आर्टिस्ट एक सिंगर एक्ट कर रहा है फेडरेशन के अंदर, कौन बिलीव करेगा। ये वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और बोलता है कि कौन बिलीव करेगा कि तुम्हारी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे सामने, तो ब्रदर टांग हम फाइट क्यों नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। टांगली बोलते ये अननेसेसरी नहीं है, मतलब हम बेमतलब की ये चीज नहीं कर रहे हैं। वांग बोलता है कि तुम शक में आ गए तो तुम्हें शक के रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। टांग चुप होता है। वांग आगे की तरफ पंच मारने लगा होता है। टांग उसे अपने हाथ से रोक लेता है और उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। टांग बोल रहा था क्या तुम्हारे पास क्रशिंग पावर है। वांग सोच रहा था क्या ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे हो सकता है, इसका तो लेवल मेरे से काफी ज्यादा हाई है। वांग आगे की तरफ देख रहा होता है। शूलाओ बोलता है ठीक है काफी हो गया है। वांग बोलता है क्या शूलाओ। वेल शूलाओ वहां पे अपेयर हो जाता है। वो आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है ये हमारा एनिमी नहीं है, ट्री ऑफ लाइफ बोल रहा है ऐसा। वांग बोलता है क्या ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ इसे जानता है। शूला बोलता है मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर ऐसा ट्री ऑफ लाइफ ने बोला खुद ही। उसने बोला कि ये हमारा एनिमी नहीं है, ये जैसे मर्जी आ और जा सकता है, इससे हमारे स्कूल को कोई भी हार्म नहीं होगा। जो ये करना चाहता है उसे करने दो और इग्नोर करो उसे। वांग बोलता है पर शूला बोलता है क्या तुम ट्री ऑफ लाइफ के वर्ड्स को बिलीव नहीं करते हो। शूला बोलता है कि तुम्हारा हम वेलकम करते हैं शक अकेडमी में, तुम फ्री हो, तुम जैसा मर्जी स्कूल में आ जा सकते हो, कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। टांगली बोलते शुक्रिया। वो फिर वहां पे लांजानी के हॉस्टल के सामने होता है और देख रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है फोर्जिंग रूम का। जानी बोलता है सीनियर ब्रदर। सीनियर ब्रदर बोलते क्या तुमने सोचा क्या तुम मेरे अंडर फोर्जिंग लर्न करोगे। जानी बोलता है सीनियर क्या मैं खुद ब खुद स्टडी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो एसोसिएशन की बुक्स हैं उसमें फोर्जिंग मेथड्स हैं, मैं खुद को पहले सिखाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ खुद ब खुद ही। सीनियर बोलता है कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तो मैं चलो तुम्हें वर्कशॉप तक लेके जाता हूँ। मैं तुम्हें एक बेसिक मेथड फोर्जिंग के उसकी कॉपी दे दूंगा, तुम उससे पहले रीड करना, फिर उसके कंटेंट को अंडरस्टैंड करना। पहली बात यही है कि मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करता हूँ रेयर मेटल्स को बाय करने के लिए। कॉमन आयरन मेटल जो है पहले उसको ट्रेन करो, मतलब उस पे ऊपर ट्राई करो तुम, फिर अगर तुम आयरन मेटल को फोर्ज कर पाओगे तब स्टार्ट करना रियल मेटल्स को फोर्ज करने के लिए। ब्रदर तुम कुछ ज्यादा पैशनेट हो स्टडी के लिए, वो अच्छी बात है, और अगर तुम कोई चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बोल लेना। जानी बोलता है ठीक है शुक्रिया। जानी बोल रहा होता है फिर बाद में कि ये बहुत बुरी बात है कि मैं सिर्फ ऑर्डिनरी आयरन मेटल के साथ ही ट्रेन कर सकता। फिर वो ऐसे बुक को पढ़ रहा होता है और बोलता है कि रिफाइनिंग ऑर्डिनरी आयरन मेटल को वो थोड़ा आसान होता है, वो रेयर मेटल्स की तरह सेंसिटिव नहीं होता, मतलब रियल मेटल्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जानी बोलता है कि ये तो चलो हाफ एफर्ट्स लगेंगे मेरे को इसमें। तभी एक वहां पे आ जाता है। वो जानी को बोलता है ये नेसेसरी नहीं है। एक जो ट्रू ब्लैक स्मिथ होता है वो ऐसा इंसान होता है जो कि ऑर्डिनरी आयरन मेटल को भी फोर्ज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन मेटल बना देता है। वो आ जाता है जानी के सामने। जानी बड़ा खुशी से देख रहा होता है। वो टांगली होता है। जानी बोलता है अंकल टांगली। वो अपनी बुक को फेंक देता है और आगे की तरफ जा रहा होता है और बोलता है अंकल ली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टांगली बोलता है कि मैं डूला स्टार में कॉन्सर्ट के लिए आया था और एक्सीडेंटली तुम्हें फाइंड कर लिया जहाँ पे तुम थे। वाह क्या झूठ बोलता है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। ये जो स्कूल है ये भी अमेजिंग है। जानी बोलता है अंकल ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है। अच्छा ऐसी बात है अंकल, आप तो अमेजिंग हो। अंकल बात ही है ना कि तुमने बोला एक ट्रू ब्लैक स्मिथ जो होता है वो ऑर्डिनरी आयरन मेटल को भी डिवाइन मेटल में कन्वर्ट कर सकता है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या तुम भी ब्लैक स्मिथ हो। टांगली बोलता है मुझे पता नहीं कि मैं फोर्ज कर पाऊंगा कि नहीं, पर मेरे पास फीलिंग है कि मैं कर सकता हूँ। वो हैमर को उठा देता है। वो जैसे हैमर को पकड़ता है वो सोच रहा था कैसी फीलिंग है। वो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। जॉनी बोलता है ओके। टांगली फिर अपने हैमर से मारता है आयरन को और आयरन में चेंजेस स्टार्ट होने पड़ते हैं। वेल एक ही हिट से लाइट ऊपर की तरफ चल जाती है। जॉनी सोच रहा था ये मैं कुछ इमोशंस को फील कर पा रहा हूँ इस मेटल्स में से। एक ही स्विंग से जो मेटल था वो काफी ज्यादा श्रिंक हो गया, वेल छोटा हो गया। टांगली ऐसे एक बैरियर टाइप को क्रिएट कर देता है और जो उसने मेटल को रिफाइन किया होता है उसे हवा में उड़ा देता है। वो उसने हाथ में पकड़ा होता है। जॉनी सोच रहा था ये जो मेटल था ये इसकी तरफ उड़ के आ गया और ऐसा लग रहा है कि ये तो कुकी की तरह सॉफ्ट हो गया है। वेल कुकी का डो जो होता है। टांगली की फिर आई ग्लो होती है, ऊपर से एक वेल सर्कल टाइप ओपन होता है, वहां से थंडर गिरती है नीचे। वो थंडर उस मेटल के ऊपर गिरती है और उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं खतरनाक ही। जॉनी सोच रहे थे द्वारा श्रिंक हो गया, ये 4 कलर की लाइटिंग कैसे गिरी इसके ऊपर। तो फिर फाइनल मेटल जो होता है वो हवा में ही होता है, उससे एनर्जी टाइप बाहर निकलती है और एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है उसके राउंड में। टांगली फिर अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। जॉनी बोलते ये आयरन मेटल ये वो पहले वाले ये तो कुछ ज्यादा डिफरेंट है। वो सोच रहा होता है कि ये तो सच्ची मुच्ची अमेजिंग है, ये तो अंकल ली ने एक मिरेकल क्रिएट कर दिया है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ।
जॉनी बोलता है अंकल ये तुम कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो। जॉनी सोच रहा होता है कि वेल ये इंसान डिजर्व करता ही है क्योंकि इसने अपने खाली हाथों से ही स्पेस वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसकी फाइटिंग पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अकेले ही, और इसकी इस तरह की पावर भी अमेजिंग है एक तरह से। जॉनी बोलता है अंकल ये क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं भी फोर्जिंग को लर्न करना चाहता हूँ। टांगली बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जब भी तुम वर्कशॉप में होगे मैं डेफिनेटली यहाँ पे आ जाऊंगा। जॉनी बोलता है कि शुक्रिया अंकल। फिर ऐसे ही टांगली सिखा रहा होता है और बोलता है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छी फोर्जिंग के लिए एटलीस्ट तुम्हें हैमर को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। हम बेसिक्स को प्रैक्टिस करेंगे फोर्जिंग की। जो हैमर टेक्निक होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं तुम्हें पहले हैमर टेक्निक सिखाता हूँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा जब तुम अपनी स्ट्रेंथ को एक्सर्ट करोगे फोर्जिंग के लिए। वो फिर ऐसे अपने पैर को पीछे की तरफ करता है, अपने हाथ को भी, और पूरी बड़ी स्विंग के साथ मारता है जोर से। टांगली बोलते है कि अभी तुम्हारी टर्न है, करो इसे। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहा था कि मेरे को याद है वो अपने पैर को पीछे करता है, हाथ को भी, और सोच रहा था कि अंकल ली के स्टेप मुझे याद है। वो मारने लगा होता है। वो सोच रहा था ये कैसी गरम गरम सी फीलिंग मेरे मतलब पैरों में चली हुई है। टांगली देख रहा हो। जॉनी सोच रहा था कि अंकल टांगली मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरी पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए। वो फिर बहुत जोर से मतलब हैमर से मारता है। टांगली सोच रहा होता है कि बच्चे तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो। वो फिर बोलता है कि मैं लेट हो रहा हूँ वेल कुछ टाइम के बाद, तुम्हें भी खाना है, बाद में कल आना। जॉनी बोलता है अंकल तुम पक्का ही कल आओगे है ना? टांगली उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है मैं आऊंगा, अभी रेस्टिंग का टाइम है, मैं बाद में आऊंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। फिर ऐसे लांजानियो ने अपनी लाइफ में फिर से मोटिवेशन को फाइंड कर लिया। मॉर्निंग में वो क्लासेस को अटेंड करता था, आफ्टरनून में वो स्टार वॉरशिप पायलटिंग सीखता था टीचर टांग जैनियो के साथ 2 घंटे के लिए, और बाद में वो ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में जाता था फोर्जिंग को लर्न करने के लिए। जैसे जैसे लांजानियो पहुंचता था रिफाइनमेंट के लिए तो वहां पे टांगली होता ही था उसे सिखाने के लिए। तो अभी हमें सीनियर दिखा देता है। वो बोल रहा था वो मेरे को मिलने के लिए क्यों नहीं आया, मतलब उसने मेरे को पूछा क्यों नहीं कुछ भी। फिर ऐसे ही टाइम पास होता गया, दिन दिन हफ्ते बीत गए 2। तभी टांगली को वेल कोई वो बोल रही होती है मैनेजर कि टांगली अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ गलत क्या है? तुमने बोला तुम्हें 3 दिन की छुट्टी चाहिए, पर तुम 2 हफ्तों से गायब हो गए और तुमने कोई मैसेज ना ही कोई कॉल की। तुम्हें पता मैंने कितने ज्यादा शेड्यूल्स को कैंसिल किया तुम्हारे लिए सिर्फ? तुम्हें पता कितने ज्यादा कंपनसेशन मेरे को पे करने पड़ी और कितना ज्यादा मैंने खो दिया है? मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगी, अब से मैं रिजाइन करती हूँ। टांगली बोलता ठीक है कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें गुस्सा करने की, मैं वापस आ जाता हूँ। फिर मैं फोर्जिंग वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है। जॉनी खुशी खुशी आ रहा होता है और बोलता है अंकल टांगली। तो वहाँ पे एक लेटर होता है। जॉनी उसकी तरफ देखता है और सोच रहा है एक लेटर, उसमें लिखा होता है जॉनी मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को काम है, मैं किसी और दिन तुम्हें देखूंगा, याद रखना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। वेल बेचारे को छोड़ के चल जाते हैं ऐसे ही। फिर हमें मिंगडू सिटी का सीन दिखाया जाता है, लग्जरी अपार्टमेंट में ऊपर फ्लोर का। मैनेजर बोल रही होती है कि कैसे सकता है वो 2 वीक से ज्यादा कैसे जा सकता है, क्या कोई है जिससे वो मिलना चाहता है? मैं ऐसा ही नहीं कर रही हूँ उसके लिए कि मतलब मैं सब कुछ प्लान कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ उसके लिए ताकि वो दूसरी वुमेन्स को मिल सके। वो फिर ऐसे कुछ ज्यादा डिप्रेस होती है और ऐसे सोफे में गिर जाती है। वो गुस्से से बोल रही होती है मैं अब जरा भी हेल्प नहीं करना चाहती हूँ टांगली को मतलब पैसा कमाने के लिए, पर क्लियरली मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है। मैंने अपना मनी मेकर मैन को खो दिया है। वाओ। टांगली वहां बैठा होता है और बोलता है क्या मैं सच्ची मुझे इतना ज्यादा बुरा हूँ? मैनेजर चुप हो जाती है, बोलती है कि मैं थक गई हूँ सोच सोच के, मैं जाती हूँ और तुम यहाँ पे रहो ठीक है, मैं नहीं करूंगी, मैं और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनना चाहती हूँ। मैनेजर सोच रही होती है कि इंसान को ज्यादा बुरा है, ये तो मेरे को रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। मैनेजर बोलती है कि टांगली क्या तुमने कोई और एजेंसी को फाइंड कर लिया और तुम मेरे को किक आउट करना चाहते हो? टांगली उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास तो फीवर भी नहीं है तो तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो? अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मैं मर जाऊंगा, मैं बाकी जितने भी तुम्हारे लॉसेस हुए हैं उसको कंपनसेट कर दूंगा, तुम्हें वापस दे दूंगा। मैनेजर बोलती है क्या तुम सोच रहे हो कि वो ऐसे हो जाएगा जैसे तुमने बोल दिया, जितना तुमने खोया है मैं नहीं कर सकती हूँ और ऐसा? तुम कहाँ थे 2 हफ्तों से? टांगली बोलता है कि याद करो वो जो बच्चा हमने डाउ स्टार एयरपोर्ट में देखा था वो शर्क अकेडमी में है, मैं उसके पास गया था और मैंने उसे फोर्जिंग सिखाई 2 हफ्तों से। इतने ज्यादा कम अमाउंट ऑफ टाइम में मैं उसे सिखाता गया क्योंकि इम्पॉसिबल था एक तरह से इतने कम टाइम में, तो मैंने 2 हफ्ते उसे सिखाया। मैनेजर बोलते क्या क्या तुम फोर्ज भी कर सकते हो और तुम शर्क में गए? शर्क के लोगों ने तुम्हें मारा नहीं? टांगली बोलता नहीं, शर्क के पीपल कुछ ज्यादा नाइस है, उन्होंने मेरे को वहां पे रहने दिया और मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूँ फोर्जिंग में, क्या तुम ठीक हो? मैनेजर फिर चुप होती है और स्माइल करती है। वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाने को फाइंड करते हैं। अच्छा ये सोचिए किस लड़की के साथ था। वाओ। जेलसी एट इट्स पीक। अगर तुम बच्चे के पास मिलने जाओगे नेक्स्ट टाइम तो मुझे भी बता देना ठीक है, मैं चीजों को प्रिपेयर कर दूंगी जो तुम्हें चाहिए, और अगली बार हम शर्क सिटी में जाते हैं कंसर्ट के लिए। टांगली बोलता हाँ ये ग्रेट होगा। फिर ऐसे लांजानियो ने प्रीवियस एक्सचेंज सेंटर में रिवेन्यू को मतलब पा लिया, अब उसके पास कुछ ज्यादा सेविंग्स हैं। अब बाकी जितने भी हैं क्लास के वो हार्ड वर्क कर रहे हैं कल्टीवेट करने के लिए।
कुछ स्टूडेंट्स ने तो बैटल आर्मर भी बनाना स्टार्ट कर दिया। हम फिर मेडिटेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो मेरी कल्टीवेशन है वो रुक गई है, ब्लॉक हो गई है। जो मेरी साउल पावर है वो भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही है। मेरे जो मेरिडियंस है वो क्लियरली लिमिट तक पहुंच गए हैं। मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं लाइफ एनर्जी को भी अब साउल पावर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इन दोनों का मतलब ये इंक्रीज हो ही नहीं रहे हैं। ये तो फिर एंडलेस लूप हो जाएगा। ना ही मेरी साउल पावर, ना ही मेरी ब्लड लाइन। ये हो क्या रहा है? फिर वो सोचते दोबारा, हाँ ब्लड लाइन, जो ड्रैगन ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन है उसने काफी ज्यादा मेरी ब्लड लाइन पावर को कंज्यूम कर लिया है। तो इसका मतलब ड्रैगन ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन मेरी हेल्प कर सकती है और मेरी कल्टीवेशन को भी मतलब ब्रेक थ्रू कराने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि जो करंट मी है, मतलब करंट मैं हूँ, वो ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पा रहा है। चलो मैं ट्राई क्यों नहीं करता हूँ। वो उस ज्वेल को एक्टिवेट करता है। वो ज्वेल ग्लो करता है। जॉनी के पूरे शरीर में एनर्जी कवर कर रही होती है उसे। वो सोच रहा था ये जो लाइफ एनर्जी है मेरे आसपास, ये तो क्रेजली अब्सॉर्ब हो रही है और ड्रैगन ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो रही है। साउल पावर, ब्लड लाइन पावर, ऐसा लग रहा है कि ये मर्ज हो गए हैं, मतलब मिक्स हो गए हैं एक में ही। जो फीलिंग है मेरी साउल पावर की ब्लॉक होने की, वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जा रही है। ये तो कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मैं क्या करूं? चलो थोड़ा और ट्राई करता हूं। फिर ऐसे वो एनर्जी मतलब एक तरह से पुश ही करता है और बोलता है ब्रेक थ्रू। एनर्जी उसकी बॉडी के बाहर जाती है और एक बहुत बड़ा ग्लो होता है। वेल, आसमान आसपास दिख रहा होता है पूरे उसके हॉस्टल के आसपास। जॉनी फिर ऐसे ही शांत हो जाता है। उसकी एक और रिंग अपेयर हो जाती है जो कि वायलेट कलर की होती है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मेरी जो बॉडी है वो म्यूटेट हो गई है। ऐसे कि मतलब मेरी बॉडी में कुछ है। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी बॉडी रिकवर हो रही है। वेल, यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। थर्ड साल रिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई है और मेरे पास पर्पल रिंग है अब। यही तो मैं चाहता था। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस होगी जो मेरी थर्ड रिंग की एबिलिटी है वो कैसी होगी। सो गाइस, एपिसोड नंबर 64 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।